धिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्वहि
गोपी गीत में गोपियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और गोविंद से कहती है, गोविंद जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, जन्मना व्रजः जयति तेधिकम। हे गोविंद, आपके जन्म लेने की वजह से इस ब्रजमंडल में ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया। श्रयत इंदिरा सस्वद अत्तहि, साक्षात इंदिरा यानी कि लक्ष्मी वो ब्रज में वास को तरसती है। ऐसे ब्रज में हमको वास मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और गोविंद, आप हमें छोड़ करके कहीं चले गए। गोपियां कहती हैं, इसी तरह विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म करना था तो कालीनाग के विषैले जल से हमको क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, क्यों उस दावाग्नि का पान कर गए? अजगर के मुख में चले गए थे हम ब्रजवासी, क्यों बचाया? किस लिए बचाया? बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल, आज हमको विरह रूपी अग्नि में जलाना चाहते हो। आपके चरण कैसे हैं गोविंद? कि प्रणत देहिना पाप करसनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। कैसा सुंदर भाव है, देखिए। जो शरणागत है उसके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पाप कर्षणम, आपके चरण जो है ना वो पापों का आकर्षण करते हैं। तृणचरानुगम, तृण का चरण करने वाली जो गाय है उसका अनुगमन आपके चरण करते हैं। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितनी भी सांसारिक कामोदित भावनाएं हैं, सबको शांत कर दीजिए। हाँ हे गोविंद, हम इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़ करके चले गए, हम इसलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। आप उन्हीं कोमल चरणों को हमारे संग में रास करने के लिए लाए। हमें मालूम है आप कंकड़ीली जमीन पर चल रहे होंगे, हमें पता है कि आप कांटों में चल रहे होंगे। ऐसा अन्याय न करो गोविंद। हम तो चाहती हैं कि हमारे प्राण अभी निकल जाएं, लेकिन गोविंद हमारी परिस्थिति कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हम तो सोचते हैं कि ये हमारे प्राण अभी निकल जाए, लेकिन गोविंद हमारे हृदय में आपकी कथा चल रही है और आपकी जो कथा है ना वो जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। और ये बात हम नहीं कह रही है, कभी भी रीडितम, ये बड़े बड़े कवियों ने गाया। हम तो चाहती हैं कि हमारे प्राण अभी चले जाएं, पर जब तक आपकी कथा चल रही है तब तक प्राण जाएं कैसे? यही बात तो जानकी मैया कहती है कि नाम पहाड़ों दिवस निसी धान तुम्हार कपाट लोचन नदीपत जंत्रितो प्राण जाए कहीं बार। और यही बात गोपियां भी कह रही है, हृदय में आपकी कथा चल रही है तो प्राण जाए कैसे? बताओ किस प्रकार जाएंगे? भाई तुम कहोगे तुमने छोड़ा क्या है, तो गोविंद हमने पतियों को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, समाज को छोड़ा है। और यदि आप नहीं मिले तो सत्य कहते हैं ये शरीर भी अब छूटने वाला है। बार बार गोपियों ने अपने मनोभाव का दर्शन कराया भगवान को, और मनमथ कामदेव के मन को मथने वाले गोविंद गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए।
बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। जैसे ही गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए तो गोपियां टेढ़ी नजर से भगवान को देखने लगी। भगवान ने कहा ऐसी क्यों देख रही हो? तो यहां गोपियों ने प्रश्न किया है, गोविंद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, आप सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हैं? तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, प्रेम के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां स्वार्थ ज्यादा होता है, प्रेम नहीं। और प्रेम नहीं करने वालों से भी जहां प्रेम किया जाता है वहां धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता बेटा कितना भी उद्दंडी क्यों ना हो, माता पिता उसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। हाँ, जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसे कोई प्रेम करे या न करे वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो भी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता है। और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना ये कृतज्ञता का द्योतक है। प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं, उल्टा उसे तकलीफ और दे दी। ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में 4थे प्रकार का है, गुरुद्रोही। बोले तब तो आप भी हमें 4थे प्रकार के मालूम होते होंगे। हाँ, बोले क्यों? बोले देखो हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा और आप हमें छोड़ करके कहीं छुप गए। कितना रुलाया, कितना तड़पाया। तो भगवान कहते देखो भाई, किसी व्यक्ति को धन मिल जाए और धन मिलने के बाद अकस्मात नष्ट हो जाए तो धन को प्राप्त करने के लिए वो कितने साधन कर लेता है। इसी प्रकार मैं भी पहले जीव को मिलता हूं, उसके बाद अंतर ध्यान होता हूं ताकि वो मुझे प्राप्त करने का साधन करे। और जब प्राप्त करना चाहे तो मैं मिल जाता हूं। पर देवियों गोपियों, प्रेम की बात तो सब लोग करते हैं, पर प्रेम की कोई हस्ताक्षर है तो वो तुम हो। मैंने तुमसे प्रेम करना सीखा है, इसलिए मैं देवताओं के समान लंबी अवस्था पाकर भी तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे संग में रास करूंगा। क्या करूंगा? रास। और जैसे ही भगवान रास लीला करने को तैयार हुए तो वहां कामदेव आ गए और कामदेव अपनी समस्त सेना को लेकर के आया और भगवान के साथ वहां अपनी काम कला के द्वारा सारी परिस्थितियों को उसने उत्पन्न कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण निर्विरोध नृत्य कर रहे हैं रास भूमि में। गोपियों के संग गलबैया देकर के नृत्य करते हैं और जब भगवान नाचता है तो पूरा ब्रह्मांड नाचता है। तो सब नाचने लगे। तो इसलिए आइए हम भी थोड़ा राजभूमि में चले और थोड़ा हम लोग भगवत गुणानुवाद करें मेरे साथ गाने से। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे